जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आपको पेपर कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इस पेपर के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का और दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत आपको जो है 35 प्रश्न समाज विज्ञान के हल करने होंगे, 35 प्रश्न विज्ञान के हल करने होंगे और 20 प्रश्न आपको गणित के हल करने होंगे। साथियों, आज जो है इस वीडियो में हम जो है समाज विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। तो ऐसा साथियों, देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, कन्नौज में। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सुरकोटदा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सामवेद को। जबकि जो ऋग्वेद है ये जो सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रामानुजाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने डैश के दरबार का दौरा किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार स्मारक किसके शासनकाल में बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। अगला प्रश्न है, डैश ने महमूद खिजली को हराकर चित्तौड़गढ़ में जो है विजय स्तंभ बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 7 देशों से। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 13 देशों से। अगला प्रश्न है, सुनामी कौन सा शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शेहशाह सूरी ने। इसकी मृत्यु जो है कलिंजर के किले में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, रामकृष्ण परमहंस जी। अगला प्रश्न है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, लौह अयस्क। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शक्ति के संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अकबर और जहांगीर के। अगला प्रश्न है, शाहनामे के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, फिरदौसी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बाबर ने।
अगला प्रश्न है, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ जो है शासक दिए गए हैं और एक तरफ उनके द्वारा लड़े गए युद्ध या लड़ाई दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बाबर ने जो है खानवा का युद्ध लड़ा था और हुमायूं ने जो है चौसा का युद्ध लड़ा था। अकबर ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और जहांगीर ने शहजादे खुर्रम का विद्रोह का सामना किया था। तो साथियों, इस प्रकार से पहले का सही उत्तर होगा तीसरा और दूसरे का सही उत्तर होगा पहला और तीसरे का सही उत्तर होगा दूसरा और चौथे का सही उत्तर है चौथा। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा धर्मचक्र परिवर्तन। साथियों, अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद अशोक ने जो है युद्ध करना बंद कर दिए थे। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा अशोक ने। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा बी, सी और डी अर्थात सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, लैकोलिथ और बैथोलिथ का निर्माण का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है? इसका सही उत्तर है अपक्षय पर। अगला प्रश्न है, कंपास क्या है? कंपास जो है एक दिशा सूचक यंत्र है जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था या स्वीकार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है? तो ये जो है वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, जबकि जब संविधान लागू हुआ था तब यह मूल अधिकार था। इसको जो है 1978 में समाप्त कर दिया गया। यह जो है अब केवल विधिक या कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। अगला प्रश्न है, कई पार्टियों से बनी सरकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री। तो साथ ही इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आगामी परीक्षा में यहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।